दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले दिनों स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई थी। अब हमारे सामने जेपी एसोसिएट का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। जेपी एसोसिएट अब नीलाम हो रही है और अदानी ग्रुप इसको खरीदने जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बोली उनकी है और इस बोली को सीओसी ने मंजूर किया, भले ही वेदांता की बोली उससे बड़ी हो। अब यहाँ पे क्या है आगे की संभावना, रिजल्ट कैसा उसको रिजल्ट को भी समझेंगे और आने वाले समय जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। क्या जेपी पावर वो भी अब हिस्सेदारी खरीद के एक बड़े यहाँ पे निवेशक बन जाएंगे? क्या उनकी प्रमोटर के तौर पे हिस्सेदारी मिलेगी? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दे। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 19.94 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 7.86% की भारी भरकम गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप समझ ही सकते हो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है क्योंकि स्टॉक काफी जबरदस्त दौड़ा था। अब जेपी एसोसिएट ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट का इस बार जो टोटल सेल्स है वो 685 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में 672 करोड़ का टोटल कंपनी का सेल्स था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1360 करोड़ के आसपास था। यानी यहाँ पे सेल्स लगभग आधा हो गया है। ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। अगर हम बात करें सेल्स की, 2023 में सितंबर का 1896 करोड़ के आसपास था। तो आप समझ सकते हो कि सेल्स 3 गुना गिर गया है। यानी इस बार काफी कमजोर है कंपनी का सेल्स। बिजनेस बहुत ज्यादा कमजोर है। इस समय कंपनी आप देख सकते हो कि बिल्कुल डूब चुकी है और नीलाम भी हो रही है। अब खर्च की बात, इस बार 725 करोड़ का खर्च था, जो पिछले क्वार्टर में 691 करोड़ के आसपास था। तो खर्च बढ़ा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कुछ सेल्स में वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1394 करोड़ का खर्च था। तो ये आप देखो कि सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी जितना पैसा जितना बिजनेस कमा के अर्न कर रही है उतना ही सामने खर्च भी हो रहा है। कोई कंपनी को ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। और सितंबर 2023 में कंपनी का 1806 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जो इस समय -41 करोड़ है, यानी निगेटिव है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में ये 19 करोड़ के आसपास था। यानी इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है। और सितंबर 2024 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 34 करोड़ निगेटिव था। तो लगातार निगेटिव बना है। लेकिन अगर आप सितंबर 2023 की बात करो तो 90 करोड़ का पॉजिटिव था। यानी 2024 और 25 से कंपनी के लिए बहुत खराब साबित हुए, जहाँ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव हो गया। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, -6% है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में -3% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी -3% के आसपास था। तो ये और देख सकते हो निगेटिव हो चुका है, जबकि 2023 में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 5% पॉजिटिव था। अब अदर इनकम इस बार 293 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 551 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास थी और 2023 में 15 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इस बार 76 करोड़ का लॉस बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट बताया तो 235 करोड़, इस बार लॉस बता दिया है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस था, तो उसमें ईयर ऑन बेसिस पे लॉस में कमी जरूर आई है। और अगर हम बात करें 2023 की तो 245 करोड़ का लॉस आए, यानी कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है। अब यहाँ पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो आप देखो कि 75 करोड़ का ही लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 232 करोड़ के आसपास का लॉस था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 298 करोड़ के आसपास का लॉस था। और यहाँ पे अगर देखें 2023 में 248 करोड़ के आसपास लॉस था। कुल मिला के लॉस बना हुआ है। और यहाँ पे अब तो अदानी ग्रुप के टेक ओवर के बाद ही कुछ संभावना यहाँ पे पॉजिटिव बन सकते हैं। वैसे शेयर की प्राइस भी आप देखें कौड़ियों के भाव में आ गई, जो शेयर अभी 3 रुपये के आसपास आ गया है। तो आप समझ सकते हो और क्या गिरावट होगी। बहुत सारा नुकसान हो गया निवेशकों का इस शेयर के अंदर। ईपीएस -0.28 रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 0.98 रुपीज़ पॉजिटिव था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.19 रुपीज़ निगेटिव था। तो कुल मिला के देख सकते हो स्थिति यहाँ पे कमजोर बनी हुई है
तो यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस ने 14,535 करोड़ का रिजोल्यूशन प्लान पेश किया है और उसे जेपी एसोसिएट की जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने मंजूरी दे दी है। तो अदानी ग्रुप की कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है, उनकी जो बोली को मंजूर कर लिया गया है सीओसी की तरफ से। तो ये जो बोली अदानी ग्रुप की मानी गई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भले वो बोली कम हो लेकिन वो एक मुश्त राशि देने वाले, यानी पैसा जो अपफ्रंट में ज़्यादा देने वाले और बाकी का पैसा भी तुरंत ही चुकाएंगे, जिसकी वजह से ही ये सीओसी को जो बोली थी वो काफ़ी पसंद आ गई है इस समय अदानी ग्रुप की। तो आप समझ सकते हो अदानी ग्रुप ने इसको जीता है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से 1.5 अरब का डॉलर का जो पूरा सौदा है। हालांकि इस राशि की अभी फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इस योजना को लागू करने से पहले एनसीएलटी की जो इलाहाबाद बेंच है उसकी रजामंदी लेनी होगी, उनकी परमिशन के बाद आगे काम बढ़ेगा। इसके अलावा नियामक संस्थाओं की मंजूरी भी लेनी होगी, फिर शेयर होल्डर की यहाँ पे मीटिंग भी बुलानी होगी, कुछ सारे फैसले लेने होंगे, तभी जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और फिर अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी है जो इसका अधिग्रहण करेगी, अभी उसका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो विशेष प्रयोजन वाहन यानी एसपीवी के माध्यम से ये पूरा अधिग्रहण किया जाएगा। वैसे इस बोली में जितने भी सीओसी में शामिल जो भी इसके लैंडर वो सब मंजूरी उनको नहीं थी बोली, लेकिन एनएआरसीएल जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो सबसे बड़ी बोलीदाता है और उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, करीब 85% के आसपास की, उनकी ही मंजूरी यहाँ पे मानी गई है। जबकि एसबीआई और दूसरे जो बैंक है उनको ये पसंद नहीं था क्योंकि पैसे कम मिल रहे, लेकिन अब जो भी है, जो प्रस्ताव जिसके फेवर में ज़्यादा है उसी को जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंजूरी मिलेगी। तो अदानी को 100 में से आप देखें अधिक जो है नंबर मिले, जिसकी वजह से उनकी जो ये पद्धति के माध्यम से जो स्कोरिंग पद्धति भले सवाल उठाए हो लेकिन उसको मान लिया गया है। वैसे यहाँ पे देखो कि जो वेदांता की बड़ी इस समय बोली है, दूसरी तरफ डालमिया भारत नवीन जिंदल ने भी अपनी बोलियाँ लगाई है और पीएनसी इंफ्रोटेक की बोली है। तो सबसे पहले डालमिया भारत आगे थे, फिर उसके बाद में नीलामी में हिस्सा उन्होंने लिया नहीं। फिर अदानी, आप देख सकते हो कि अदानी को ये जो मौका मिला है तो इसको कानूनी चुनौती संभव है क्योंकि उनकी जो पेशकश जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, तो हो सकता है कि ये मामला अदालत में जाए। दूसरी तरफ देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है जिसमें आईसीआईसी बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो 3800 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था उसके बदले में आप देखें उन्होंने सीसीपीएस लिए थे 2019 में। अब वो इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए जो फैसला किया था उसमें उनको 25% के आसपास की हिस्सेदारी कंपनी में मिली है। अब वो अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेचना चाहते हैं, ओपन ऑफर ला सकते हैं। तो जो निवेशक है वो हिस्सेदारी करके इसमें 25% के मालिक बन सकते हैं। तो अब जो खबरें निकल के आ रही है कि 3805 करोड़ की जो है कोटक अल्टरनेट एसेट ने यहाँ पे बोली की बातें कही है और 3600 करोड़ की आप देखें वो सीसीपीएस की रकम भी देने को तैयार है। तो कंपनी का कर्ज भी चुकाएंगे और 25% की हिस्सेदारी भी लेंगे कोटक। तो यहाँ पे जेपी पावर की इस समय 2.2 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है जो काफ़ी बड़ी है और एक बहुत ही मजबूत थर्मल पावर प्लांट कंपनी है। लेकिन इतना आसान नहीं है, कोटक ने भले ही बीड लगाई हो और वो पैसे दे रहे, लेकिन अदानी ग्रुप जो है इसमें बड़ी रुचि लेगा क्योंकि उसको अब जो हिस्सेदारी डायरेक्ट 24% की मिल चुकी है जेपी एसोसिएट के माध्यम से, क्योंकि वो प्रमोटर है और अब वो 25% की हिस्सेदारी के लिए लड़ सकते हैं। इससे उनको हिस्सेदारी बढ़ा के 49% का मौका मिलेगा और कंपनी पे पूरा कंट्रोल आ सकता है। तो अब देखना होगा रोचक, क्या आईसीआईसी बैंक के जो लैंडर्स है वो अपनी हिस्सेदारी अदानी ग्रुप को देंगे और क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय मामला रोचक है और यह आने वाले समय जेपी एसोसिएट की दशा और दिशा को तय कर सकता है। लेकिन ओवरऑल जेपी पावर काफ़ी मजबूत कंपनी है, बिजनेस अच्छा है इसका, ये कंपनी प्रॉफिट में, इसको कोई चिंता की बात नहीं, कर्ज भी इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।